जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज का हमारा वीडियो रहेगा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा इकाई 3। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि मैं पिछली कक्षा में यूनिट 2 पढ़ चुका हूं और ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 में है शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा इकाई विद्यालय में योग, डीएलएड सेकेंड ईयर S5 विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा। इसका इकाई नंबर 3 है विद्यालय में योग। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय सूची हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। इसका है योग अवधारणा एवं महत्व। 3.1 योगासन परिचय, महत्व एवं वर्गीकरण। 3.2 प्राणायाम परिचय एवं प्रकार। 3.2 शीतली शीतकारी कपालभाति उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ये सब योग का प्रकार है। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, और बैठ कर किए जाने वाले आसन, पीठ व पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, सूर्य नमस्कार के चरण। पहला देखेंगे हम 3.1 योग अवधारणा एवं महत्व के बारे में। प्रकृति, परिभाषा और जीवन में योग का स्थान। योग का परिचय। योग क्या है? योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की विज्ञान सम्मत पद्धति है। योग क्या है? योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। यह शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। योग के प्रमुख अंग आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, यम और नियम। योग का उद्देश्य। योग का महत्व। योग का महत्व हम लोग जानेंगे। योग का महत्व। योग स्वास्थ्य, संतुलन और समग्र जीवन का आधार है। योग क्या है? योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एक सूत्र में बांधने वाली एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। यह हमारे जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मक लाने का माध्यम है। योग का महत्व। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और तनाव, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास, जीवन में संतुलन। योग क्यों आवश्यक है, यह है यहाँ पर। आगे हम देखेंगे प्राणायाम और आसनों की समझ, श्वसन प्रक्रिया और प्रकार एवं लाभ। प्राणायाम का परिचय। प्राण बराबर सांस, यम नियंत्रण। देखेंगे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में प्राणायाम यह आराम, ध्यान केंद्रन, पूरक श्वास लेना, धीरे धीरे गहरी श्वास अंदर ले, रेचक बोलते हैं श्वास छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना, कुंभक वायु धारण करना, श्वास को अंदर या बाहर रोक कर धारण करना। शीतली प्राणायाम देख सकते हैं आप लोग, शरीर को शीतल करने वाला प्राणायाम। इस तरीके से आप लोग देखेंगे। कपालभाति प्राणायाम, ये इसका विधि है, ये लाभ है, सावधानियां हैं। उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम का भी विधि है और लाभ है, सावधानियां हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्राणायाम परिचय। प्राण बराबर सांस, यम नियंत्रण। नाड़ी शोधन प्राणायाम के चरण। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिक बंद कर बाएं नासिक से धीरे धीरे श्वास लेना, पूरक श्वास लेना ये होता है। अब अनामिका और कनिष्ठा से बाईं नासिका बंद करें, दाहिनी नासिका खोले और धीरे धीरे श्वास ले। ये दूसरा स्टेप है जिसे रेचक बोलते हैं। तीसरा स्टेप है पूरक। पूरक में है दाहिनी नासिक से धीरे धीरे श्वास ले। चौथा अंगूठे से दाहिनी नासिक बंद करें, दोनों नासिक बंद करके वायु को रोके आराम पूर्वक जितनी देर रोक सके। अब बाईं नासिका खोले और धीरे धीरे श्वास ले। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं नाड़ी शोधन के लाभ। योगासन वर्गीकरण।
योगासन वर्गीकरण भी आप लोग देख सकते हैं, स्थिति के आधार पर होता है। पतंजलि का सूत्र है स्थिर सुखम आसनम, वह स्थिति जो सुखद और स्थिर हो। आसन की परिभाषा है आसन वह स्थिति है जिसमें आप शारीरिक और मानसिक रूप से शांत, शिथिल, स्थिर और सुखपूर्वक रह सके। आसन के लाभ है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक शांति की एकाग्रता, तनाव और थकान में कमी, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि, समग्र विकास का संतुलन। योगासन के लाभ देखेंगे। योगासन के लाभ है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, रोगों से सुरक्षा, मानसिक शांति, एकाग्रता में वृद्धि, बेहतर नींद, ऊर्जा और स्फूर्ति, शरीर की लचीलापन, वजन नियंत्रण, शोषण में सुधार, आत्मिक संतुलन, अपने आप में संतुलन हो, हमारा शारीरिक समग्र विकास में संतुलन स्थापित करे। योगासन का वर्गीकरण। योगासन वर्गीकरण में के अभ्यास में मुख्य आधार 3 है। उद्देश्य, प्रकृति, प्रभाव। उद्देश्य, प्रकृति, प्रभाव। यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 है स्थिति के आधार पर, नंबर 2 है काम के आधार पर, नंबर 3 है प्रभाव के आधार पर, नंबर 4 है कठिनता के आधार पर, नंबर 5 है योग परंपरा के आधार पर। यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है योगासन वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर देखेंगे योगासन वर्गीकरण का, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे खड़े होकर करने वाले आसन, बैठकर करने वाले आसन, लेटकर करने वाले आसन, उल्टे होकर करने वाले आसन, सभी आसनों की सूची दिया गया है। नंबर 1 है तारासन, दूसरा है अर्धाकटी चक्रासन, तीसरा है अर्ध चक्रासन, चौथा है त्रिकोणासन, पांचवा है पादहस्तासन, छठा है वज्रासन, सातवां है पद्मासन, आठवां है पश्चिमोत्तानासन, नौवां है उष्ट्रासन, 10वां है वक्रासन, 11वां है सर्वांगासन, 12वां है चक्रासन, 13वां है हलासन, 14 है शलभासन, 15 है भुजंगासन, 16 है धनुरासन, 17 है मकरासन। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आसनों की सूची है ये एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। आप लोग एग्ज़ाम में इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। सभी आसनों की सूची यहाँ पर दी गई है। तारासन कैसे होता है? तारासन ऐसे होता है, करके बताया गया है। अर्ध कटी चक्रासन इस टाइप से होता है, करके बताया गया है। अर्ध चक्रासन ऐसे होता है। जब भी आप लोग योग कीजिएगा तो जैसे जैसे नाम बोलेगा, कैसे कैसे स्टेप बाय करना है, उसके हिसाब से पूरा यहाँ पर देखिए बताया गया है। त्रिकोणासन कैसे किसको बोलते हैं, इस टाइप से करना है। पादहस्तासन इस टाइप से करना है। वज्रासन इस टाइप से करना है। इसी टाइप से आप देख सकते हैं कौन कैसे करना है। मकरासन 17 स्टेप है इसका। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन को देखेंगे। तारासन पहला है। अब इसी को विस्तार से बताया गया है। तारासन कैसे होता है, इसमें विधि क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, इसका विधि क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका सावधानियाँ क्या है, इसको आप लोग देख लेंगे धीरे धीरे। अर्ध कटी चक्रासन, अर्ध कटी चक्रासन में क्या क्या होता है, इसका भी विधि है, लाभ है, सावधानियाँ हैं। उसी प्रकार से अर्ध चक्रासन का भी विधि है, लाभ है, सावधानी, यानी कि हर स्टेप का विधि, लाभ और सावधानियां हैं। त्रिकोणासन का भी है देखिए। उसके बाद देखेंगे पादहस्तासन का 5वां है, विधि, लाभ, सावधानियां। जैसे एक को बैठकर किए जाने वाले आसन देखेंगे। पश्चिमोत्तानासन नंबर 1, इसका भी विधि है, लाभ है और सावधानियां हैं। इस टाइप से आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे और याद कर लेंगे, और एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखना है। तो आगे देखते हैं वज्रासन है। वज्रासन इस टाइप से होता है, इसका भी विधि है। एक वज्रासन का विधि हम देख लेते हैं पढ़ के थोड़ा सा। घुटनों के बल बैठ जाए और दोनों पैरों को पीछे और सीधा रखे। पूरा विस्तार से हर स्टेप के बारे में विस्तार से बताया गया है, कैसे क्या करना है। जैसे अपने मर्जी से भी जैसे लिख सकते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन इसका समझ गए ना, तो खुद से अपने मर्जी से भी आप लिख सकते हैं। तो इसको जो है ना नोट्स बना लीजिएगा या फिर बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा।
पैरों के बड़े अंगूठे आपस में मिलाए या थोड़ा अलग रखें। एड़ियों पर बैठे ताकि एड़ियां नितंबों के दोनों ओर रहे। रीढ़ को सीधा रखें, कंधे ढीले और चेहरा सामान्य रखें। हाथों को जंघों पर रखें और गहरी सामान्य श्वास लें। इस स्थिति में आराम से श्वास लेते हुए बने रहें। इसका लाभ बताया गया है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और गैस, अपच व एसिडिटी में लाभकारी। भोजन के बाद बैठने हेतु सबसे उपयुक्त आसन घुटनों, टखनों और जंघों के मांसपेशियों को आराम देता है, मन को शांत करता है और ध्यान के लिए सहायक है। इसकी सावधानियां क्या है? घुटनों या टखनों में तेज दर्द हो तो सावधानी बरतें। लिगामेंट या सर्जरी के बाद चिकित्सक की सलाह लें। अधिक समय तक बैठने पर पैरों में झुनझुनी हो तो स्थिति बदले। बहुत अधिक भोजन के तुरंत बाद न बैठें। पद्मासन नंबर 3 है पद्मासन। विधि: दंडासन में बैठे और दोनों पैरों को सामने फैलाएं। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं जंघा पर देख लीजिएगा आप लोग। चौथा है उष्ट्रासन, ऊंट मुद्रा, कैमल पोज। वक्रासन देख लीजिएगा नंबर 5। विधि, लाभ, सावधानियां: पीठ व पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। सर्वांगासन, पहला है सर्वांगासन, दूसरा है चक्रासन। इसका विधि, लाभ, सावधानियां: तीसरा है हलासन, विधि, लाभ, सावधानियां। और इधर टिप्स भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये टिप्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टिप्स भी देख लीजिएगा। हर स्टेप में है। जैसे चौथा है भुजंगासन, पांचवा है भुजंगासन। इसका विधि, लाभ, सावधानियां: धनुरासन, छठा है धनुरासन, विधि, लाभ, सावधानियां। सातवां है मकरासन, मकरासन, विधि, लाभ और सावधानियां। तो यहीं पर मेरा समाप्त होता है आज की क्लास। धन्यवाद आपका। तो ये हुआ मेरा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।